यूं ही नहीं मिलते तमन्नाओं के शहर, यूं ही नहीं मिलते तमन्नाओं के शहर, चलना पड़ता है मंजिल पाने के लिए। तो प्यारे दोस्तों, चलिए आज आपको जो है लेकर के सीधा चलते हैं बुद्ध से संबंधित जितने भी प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न जो है आपको बौद्ध धर्म से संबंधित, उनके जो है शिक्षाओं से संबंधित क्या घटनाएं घटी, सारे जो है प्रश्नों को मैं इन 15 प्रश्नों को जो है आप लोग देख रहे हैं 1 से 15 प्रश्न, लेकिन आप लोग काउंटिंग करेंगे। मैं जब अभी समझाऊंगा बताऊंगा एक एक प्रश्न में 2-2, 3-3, 4-4 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। लगभग 50 क्वेश्चनों का संग्रह लेकर के आया हूं, तो अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए हम चर्चा करते हैं अब पहले क्वेश्चन की तरफ कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जन्म जो है कहाँ हुआ था, तो सभी लोग जानते हैं कि इनका जन्म जो है गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी कपिलवस्तु में हुआ था। लुम्बिनी में कपिलवस्तु में हुआ था, जो इस समय स्थान यह नेपाल में पड़ता है। और इनके जो है लुम्बिनी का जो ये स्थान जो कपिलवस्तु में हुआ था, यह जो है इनके माता का नाम जो है देखिए नीचे दिया है कि इनके जो है माता पिता का नाम क्या था। तो इनकी माता का नाम जो है था, इनके माता का नाम माया था, महामाया के नाम से प्रसिद्ध थी जो है। तो और पिता का नाम जो है शुद्धोधन था, राजा शुद्धोधन था। और यह जो है शाक्य गणराज्य के राजा थे। तो इनका जो है गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जो है जन्म हुआ था कपिलवस्तु लुम्बिनी में, कपिलवस्तु में हुआ था। लुम्बिनी नामक स्थान में कहाँ हुआ था, लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था, लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था, लुम्बिनी नामक स्थान में। अब अगला है बुद्ध के माता पिता का नाम। तो जैसे मैंने बताया महामाया, बुद्ध के माता का नाम क्या था, महामाया। बुद्ध के माता का नाम महामाया था और पिता का नाम जो है राजा शुद्धोधन था। क्या था, राजा शुद्धोधन था। ये जो है शाक्य गणराज्य के राजा थे। अब अगला है बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। तो बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, तो बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ। इनका पहला नाम सिद्धार्थ था। बाद में ये जो है इनको ज्ञान प्राप्त हो जाने के बाद बुद्ध कहलाए। बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, तो सिद्धार्थ था। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। देखिए बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। अब बुद्ध के इसमें माता पिता का नाम चर्चा कर लिए, बुद्ध के बचपन का नाम भी चर्चा कर लिए। इनकी शादी हुई थी। इनके पत्नी का नाम यशोधरा था। क्या था, यशोधरा। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। पत्नी जो है यशोधरा थी इनकी। और इनके पुत्र का नाम क्या था, राहुल। इनके पुत्र का नाम राहुल था। गृह त्याग की घटना किस नाम से जाना जाता है। गृह त्याग की घटना किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बुद्ध ने जो है अपने जो है जीवन काल में कोई भी ऐसा दृश्य नहीं देखे थे जिनकी उनकी जो है धीरे धीरे आदत पड़ जाए। एक दिन वो नगर भ्रमण के लिए जो है जिद करने लगे और वो नगर भ्रमण के लिए निकले। तो देखते हैं कि जो है एक बुढ़ा व्यक्ति बीमार है, एक जो है भूख से तड़प रहा है, और जो देखते हैं कि एक मिट्टी जा रही है, मरा हुआ है, और एक सन्यासी देखते हैं। तो इस तरह से उनको जो है ये सारे दृश्यों को देख करके उनको ये लगा कि यह जो है जीवन सब बेकार है, निरर्थक है। हमें जो है इसमें भ्रमजाल में जो है फंसना नहीं चाहिए, मोह माया में। हमें इसकी जो है कुछ न कुछ निदान के लिए कुछ सोचना चाहिए। उनका मन उसी समय विचलित हो गया और वह जो है क्या करते हैं, गृह को त्याग देते हैं। तो देखिए उसके बाद इन्होंने गृह त्याग की घटना किस नाम से जाना जाता है। तो गृह त्याग की घटना महाभिनिष्क्रमण किस नाम से जाना जाता है, महाभिनिष्क्रमण।
महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है, महाभिनिष्क्रमण। फिर यह जो है देखिए, गृह त्याग की घटना का प्रतीक क्या है, तो गृह त्याग की घटना का प्रतीक भी पूछता है, तो गृह त्याग की घटना का प्रतीक है घोड़ा। गृह त्याग की घटना का प्रतीक है घोड़ा। ठीक, इसके जो है जो सारथी थे वो चन्ना थे, ये जो है उनको छोड़ने गए थे। अब देखिए अगला है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो इसको देखेंगे कि उनको जो है जब ज्ञान की प्राप्ति होती है, भगवान बुद्ध घर त्याग देते हैं और भटकते भटकते वो पहुंचते हैं कहाँ पर, बिहार में जो है गया जिले में पहुंचते हैं। वहां पर पीपल के वृक्ष के नीचे समाधि लगाकर ज्ञान की प्राप्ति के लिए बैठ जाते हैं और उनको 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद उनको ज्ञान प्राप्त होता है। और ज्ञान जब उनको प्राप्त होता है तो वह जो है वहां से चल करके आते हैं और बनारस वाराणसी में जो है सारनाथ में उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। पहला उपदेश उन्होंने जो है कहां पर दिया था, सारनाथ बनारस में जो है दिया था। सारनाथ बहुत बड़ा यहाँ पर जो है बुद्ध विहार भी है, यह जो है बनारस में पड़ता है। बनारस यह बहुत ही अच्छा स्थल है बौद्ध धर्म से संबंधित। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ लेकर चलते हैं, किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति। अभी हमने चर्चा किया कि पीपल के वृक्ष के नीचे, इसे बोधि वृक्ष भी कहा जाता है। पीपल के वृक्ष को जो है, इनको जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो उस वृक्ष को क्या कहा गया, बोधि वृक्ष। बोधि वृक्ष, बोधि वृक्ष। और गया जिले में उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, लेकिन गया जिले में जब उनको ज्ञान प्राप्त हो गया, वो बुद्ध कहलाए, तो उस जो है स्थान को बोध गया के नाम से जो है प्रसिद्ध हो गया। गया जिले में जहां उनको ज्ञान प्राप्त हुआ वह स्थान बोध गया जो है बोध गया के नाम से प्रसिद्ध हो गया। अब अगले क्वेश्चन की तरफ, वहां का महा जो है अगला क्वेश्चन चलते हैं, महात्मा बुद्ध किसके शासन काल में कौशाम्बी आए थे। तो महात्मा बुद्ध किसके शासन काल में कौशाम्बी आए थे, तो यह वत्स के राजा जो है किसके शासन काल में, वत्स के राजा उदयन थे, उनके शासन काल में जो है ये महात्मा बुद्ध कौशाम्बी में आए हुए थे। ठीक, तो किसके शासन काल में, उदयन के शासन काल में। उदयन के शासन काल में जो है ये कौशाम्बी आए थे भगवान बुद्ध। ये कहाँ के राजा थे, तो यह राजा थे जो है वत्स। उस समय मगध जो है साम्राज्य कह सकते हैं महाजनपद थी, 16 महाजनपद थी। 16 महाजनपदों का जो है हम पढ़ाएंगे पूरा, तो 16 महाजनपद में से एक था जो है वत्स। वत्स के जो है राजा उदयन थे। वत्स के राजा उदयन के जो है काल में महात्मा बुद्ध कौशाम्बी में आए थे। तो चलिए ये अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने की थी। देखिए दोस्तों, 4 बौद्ध संगीत हुए थे, 4 बौद्ध संगीत हुए। इन चारों बौद्ध संगीत में जो है 4 जो है लोगों ने अध्यक्षता की थी। अलग अलग डेट था, मैं आपको बताता हूँ, इसको बहुत क्रम से और बिल्कुल सटीक याद हो जाएगा। आपको इतना बढ़िया बता दूंगा तो आपको पूरा याद हो जाएगा। पहली बात तो भगवान बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण, उनको जो उनके जो देहांत हुआ था, जिसे हम कहते हैं मृत्यु जब हुई उनकी, देहांत हुआ, उसे जो है बौद्ध ग्रंथों में लिखा गया है महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण, तो जब उनको महापरिनिर्वाण प्राप्त होता है 483 ईसा पूर्व में। किसमें होती है, 483 ईसा पूर्व में होती है। अब 483 ईसा पूर्व में होती है, उनके मृत्यु के या महापरिनिर्वाण के बाद ही वो जो है क्या होता है, वहां पर ये बौद्ध संगीत, बौद्ध परिषद जो है बौद्ध संगीत होती है। तो प्रथम बौद्ध संगीत हुआ 483 ईस्वी में, ईस्वी पूर्व में। और ये जो है इसके राजा कौन थे, कहां पर हुआ, तो देखिए यह हुआ था राजगृह में। कहां हुआ था, राजगृह में
ठीक है। और इसके शासन किसके शासनकाल में हुआ था? तो यह जो है अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो महाकश्यप ने की थी। कौन किया था? महाकश्यप ने की थी। महाकश्यप ने की थी। ठीक, यह तो हो गया कि 483 ईसा पूर्व में राजगृह में अजात शत्रु महाकश्यप। अब जो है अगला क्वेश्चन जो है दूसरी बौद्ध संगीत हुई थी। अब 483 से 100 वर्ष नीचे आ जाइए, जस्ट 100 वर्ष नीचे 383। इसको याद करने का बहुत सरल तरीका है। 383 ईसा पूर्व में जो है 383 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। 383 ईसा पूर्व में द्वितीय बौद्ध संगीत हुआ था। कहाँ हुआ था? वैशाली में। कहाँ? वैशाली में हुआ था। किसके शासनकाल में? तो यह कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। कालाशोक, अशोक अलग है और कालाशोक अलग है। तो कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसको जो है हम ट्रिक बताएंगे अभी आपको जो है। तो इसके अध्यक्ष कौन थे यह जो है आपको यह बता रहे हैं कि महाकश्यप पहले बौद्ध जो है उसमें हो गए। तो दूसरे में कौन थे? तो यह थे कालाशोक, महाकश्यप, मोगल तीसरा मित्र। ठीक, चलिए इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज में है। अगला है तीसरा बौद्ध संगीत, देखते हैं। अभी हम बता रहे हैं इसको। तीसरा है 251 ईस्वी पूर्व। 251 ईस्वी पूर्व में 251 ईस्वी पूर्व में जो है ये देखिए वैशाली में हुआ था। तो अब पाटलिपुत्र में यह हुआ। अगला जो है कहाँ हुआ? पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र पटना जो है पाटलिपुत्र में हुआ था। और किसके शासनकाल में हुआ था? यह अशोक के शासनकाल में हुआ था। अशोक के शासनकाल में हुआ था। अशोक के शासनकाल में हुआ था। ठीक, अब चौथा बौद्ध संगीत कब हुआ था? तो ईस्वी की प्रथम शताब्दी में। ईस्वी की प्रथम शताब्दी में। ईस्वी की प्रथम शताब्दी में हुआ था। ईस्वी की प्रथम शताब्दी में हुआ था। और यह जो है कुंडलवन कश्मीर। कहाँ हुआ था? कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। किसके शासनकाल में? तो यह जो है कनिष्क के जो है शासनकाल में हुआ था। यह जो है किसके शासनकाल में हुआ था? कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। तो अब हम आगे जो है चलते हैं और देखते हैं कि ये 4 संगीत हो गए। कौन कौन से? अब देखिए, अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है कि वैशाली की जो है जो हुआ था बौद्ध संगीत, वह जो है कहाँ पर हुआ था, कौन उसके जो है थे। ठीक है, तो इसके बारे में अभी हम बताने वाले हैं कि इसके बारे में जो है कि थोड़ा सा महाकश्यप के बाद जो है आपको याद आ गया। अब सबाकामी और यह जो है दूसरे में थे मोगलपुत्र तिस्स। और ये चौथा है, इसमें कौन थे? वसुमित्र। तो इसका हम ट्रिक बता देते हैं दोस्तों। इसको हम ट्रिक बताते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें हम कंफ्यूज हो गए थे, इसलिए ट्रिक याद करने के लिए आपको हम बता देते हैं। महक, देखिए अध्यक्ष की बता देते हैं। अध्यक्ष हैं महक
महक सब मोगरा, मोगरा अगरबत्ती है ना, तो महक सब मोगरा मित्र, मोगरे की तरह जो है मोगरा मित्र, मित्र यह जो है अध्यक्ष हो गए। महक सब मोगरा मित्र, महक से महाकश्यप, सब से सभाकामी, मोगरा से मोगल पुत्र तिष्य और मित्र से वसु मित्र हो गए। अब देखिए ये कौन थे? अध्यक्ष थे। याद करने के थोड़ा सा तरीका है। अब यह जो है शासक कौन थे? शासक, शासक कौन थे? तो शासक का याद करा देते हैं। देखिए जैसे अजात शत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। तो ये जो है अका अक, का क, ये सभी एक एक अक्षर से जो है आपको याद हो जाएगा। अ से जो है अजात शत्रु, का से कालाशोक, अ से अशोक, क से कनिष्क। अब अगला जो है क्या बचा? स्थान, कहाँ पर किस स्थान पर हुआ था? तो स्थान आपको बता देते हैं कि यह जो है रावय पाकू, रावय पाकू, ये याद कर लीजिए। रावय पाकू अका अक, महक सब मोगरा मित्र, रावय पाकू अका अक, महक सब मोगरा मित्र। तो इससे आपको पूरा जो है याद हो जाएगा। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसको स्क्रीनशॉट लेकर के बौद्ध संगीत के अध्यक्ष, शासक, स्थान और इसमें जो है पूरा आपको मिल जाएगा सभी। ठीक, तो चलिए इसको हम मिटा करके जो है आगे चलते हैं और बताते हैं थोड़ा सा जो है। इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग थोड़ा सा अपनी समझदारी के लिए। तो अगला क्वेश्चन फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने की थी? तो अच्छा ये तो हमने बताया कि महाकश्यप। ये कौन थे? महाकश्यप। महाकश्यप भी मिलता है। ठीक, अब अगला है बुद्ध के 4 आर्य सत्य क्या थे? तो बुद्ध के 4 आर्य सत्य, उन्होंने 4 क्या जो है श्रेष्ठ सत्यता के बारे में खोज किया, इसके बारे में जो है आप लोग जानेंगे। दुख, उन्होंने कहा दुख है, संसार में दुख है, तो दुख का क्या है? कारण है। दुख कहाँ से उत्पन्न हो रहा है? उसका एक समुदाय है। ठीक, तो क्या है? तो बुद्ध के 4 आर्य सत्य क्या थे? दुख है, दुख, पहला ये दुख है, दूसरा दुख समुदाय। उन्होंने कहा दुख समुदाय, एक दुख समुदाय है, दुख का कारण है, एक पूरा समुदाय है। फिर उन्होंने कहा तीसरा, अगर दुख है, दुख का समुदाय है, कोई ना कोई रीजन है, कोई ना कोई है दुख को जो है देने वाला, एक कारण है, तो उसका जो है निवारण भी है, दुख निरोध। उन्होंने कहा दुख निरोध, दुख का निवारण है। क्या है? दुख का निवारण है। तो चौथा जो है उनका था दुख निरोध गामिनी। तो जो दुख निरोध गामिनी पथ था, दुख निरोध गामिनी पथ था जो है। ठीक, तो यह जो है दुख के जो है निवारण करने के लिए जो है रास्ते बनाए गए थे। रास्ते हैं। दुख है तो दुख का कोई ना कोई कारण है। ईर्ष्या, लोभ, लालच, हम लोग दुखी रहते हैं, दूसरों के जो है उसमें ज्यादा दुखी रहते हैं। दूसरा ये कर लिया यार मैं नहीं कर पाया, दूसरा वो कर गया यार मैं नहीं कर पाया। मैं दूसरे के, अपने जितना इंसान जो है अपने दुख से दुखी नहीं है, उतना दूसरे के सुख से दुखी है। तो उसका जो है सबसे बड़ा कारण है लोभ, लालच, तृष्णा, तमाम प्रकार के जो है मन में जो है आंतरिक विकार जो होते हैं उस वजह से। तो दुख है तो दुख का समुदाय है, कारण है, दुख के कारण का निवारण है, दुख निवारण के रास्ते हैं। ठीक, उन्होंने 4 आर्य सत्य बताया था। उन्होंने यह भी बताया था जो है कि त्रिरत्न बताया था। त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ। मतलब उन्होंने कहा बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। मतलब बुद्ध की शरण में जाओ, धम्म की शरण में जाओ और संघ की शरण में जाओ। अगर बुद्धि विवेक से कार्य करेंगे तो आपका कार्य अच्छा होगा, और धर्म से जो है कार्य करेंगे
तो आपका कार्य अच्छा होगा, और अगर संगठित होकर के कार्य करेंगे तो आपका कार्य अच्छा होगा। इसी तरह से उन्होंने अष्टांगिक मार्ग बताए, पंचशील बताए, पंचशील के बारे में जो है उन्होंने काफी जो है बात बताए हैं। ठीक है, अब इसके बाद आगे जो है आता भी है बौद्ध संघ में। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है बौद्ध जो है यहाँ पर कहा गया बौद्ध संघ में सर्वप्रथम शामिल होने वाली स्त्री थी। बौद्ध संघ में सर्वप्रथम, पहले उनके जो है संघ में, बुद्ध जी के संघ में स्त्रियों का प्रवेश वर्जित था, लेकिन इनकी जो माता थी, कौन, इनकी माता तो थी जो है महामाया, लेकिन इनकी 3 दिन, इनके जन्म के 3 दिन ही बाद जो है इनकी माता का देहांत हो जाता है, परिनिर्वाण प्राप्त हो जाती हैं। तो इनकी जो मौसी थी प्रजापति गौतमी, प्रजापति गौतमी ने इनका लालन पालन पोषण किया था। तो वही बहुत जो है रिक्वेस्ट करने लगी, निवेदन करने लगी। तो निवेदन करने पर इनके जो प्रिय शिष्य थे, बुद्ध के प्रिय शिष्य का नाम क्या था आप लोग बताएंगे? प्रिय शिष्य थे आनंद। आनंद के कहने पर जो है बौद्ध संघ में सर्वप्रथम शामिल किए थे किसको? अपनी मौसी मतलब प्रजापति गौतमी को। किसको शामिल किए थे? तो प्रजापति गौतमी को। यह पहली स्त्री थी, प्रजापति गौतमी, गौतमी। ठीक, बुद्ध के पंचशील का विवरण कहाँ मिलता है? बुद्ध के पंचशील का विवरण कहाँ मिलता है? जो उन्होंने पंचशील कहा, क्या कहा? पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि, आदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि, सुरामेरय मज्जपमादट्ठाणा वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि, कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि। और एक था जो है आदिन्नदाना, कामेषु मिच्छाचारा, पाणातिपाता, एक मैं भूल रहा हूँ। उन्होंने 5 जो है पंचशील का दिया है। तो चलिए इस तरह से पंचशील का पूछ रहे हैं, पंचशील, बुद्ध के पंचशील का विवरण कहाँ मिलता है? तो बुद्ध के पंचशील का विवरण कहाँ मिलता है? छांदोग्य उपनिषद में। कहाँ मिलता है? छांदोग्य उपनिषद में। छांदोग्य उपनिषद में, उपनिषद में। मूसावादा, याद आ गया, मूसावादा वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि, 5 जो है उन्होंने पंचशील के सिद्धांत जो दिए थे यही थे। ठीक, उन्होंने पाली भाषा में अपना ज्ञान दिया था, तो इसलिए जो है ये पाली भाषा थी। मूसावादा वेरमणि, आदिन्नदाना वेरमणि, पाणातिपाता वेरमणि, कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि, सुरामेरय मज्जपमादट्ठाणा वेरमणि, ये सब जो है सिक्खापदं समाधियामि, मतलब मैं इस तरह की शिक्षा ग्रहण करने न ग्रहण करने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। अब अगला चलिए, बौद्ध धर्म में सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। बौद्ध धर्म में 12 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बौद्ध धर्म में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है ग्रंथ का नाम क्या है? त्रिपिटक। क्या है? त्रिपिटक, 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 त्रिपिटक। अब ये त्रिपिटक क्या थे? अब ये त्रिपिटक थे, पहला विनय पिटक, विनय पिटक, विनय पिटक। विनय पिटक से पता चल रहा है कि यह जो है संघ के आचार विचार नियम कानून के जो है बारे में बताता था। फिर उसके बाद विनय पिटक, अभिधम्म पिटक और सुत्त पिटक। दूसरा था सुत्त पिटक, सुत्त पिटक। तीसरा अभिधम्म पिटक। यह जो है 3 पिटक थे, जो है 3 इसके त्रिपिटक के 3 जो है ग्रंथ थे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थेरी गाथा बौद्ध साहित्य में क्या है? थेरी गाथा जो है वह बौद्ध साहित्य में क्या है? तो थेरी गाथा ये जो है बौद्ध साहित्य है, इसमें जो है 32 कवियत्रियों का, कविताओं का वर्णन है। इस थेरी गाथा में 32 कवियत्रियां थीं। ठीक, उनके जो है कविता वो उन्होंने लिखा था, पूरी जो है इसी थेरी गाथा में उनका वर्णन है। 32 कवियत्रियों का, कविताओं का वर्णन है।
32 कवियत्री, 32 कवियत्री की जो है कि कविता है, क्या है, कविता से संबंधित है। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। महात्मा बुद्ध के सबसे अधिक शिष्य कहाँ हुए थे? महात्मा बुद्ध के सबसे अधिक शिष्य कहाँ हुए थे? तो महात्मा बुद्ध के सबसे अधिक शिष्य आप लोग बताएंगे कौशल में हुए थे। कहाँ हुए थे? कौशल में, कौशल में हुए थे। कौशल, महात्मा बुद्ध के सबसे अधिक शिष्य कौशल में हुए थे। बुद्ध ने अपने प्राण कहाँ त्याग दिए थे? बुद्ध ने अपने प्राण कहाँ पर त्याग दिए थे? अभी हमने बताया कि 16 महाजनपद थे, उसी में एक जो है जनपद था मल्ल गणराज्य जो है था। ठीक, तो वहां पर उन्होंने जो है मल्ल गणराज्य, कहाँ? मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। मल्ल गणराज्य की क्या थी? राजधानी थी। मल्ल गणराज्य की राजधानी कुशीनारा, क्या था? कुशीनारा। कुशीनारा, वर्तमान में इसे जो है कुशीनगर से जो है जाना जाता है। यहाँ पर इन्होंने अपना जो है प्राण 80 वर्ष की अवस्था में इन्होंने 483 ईसा पूर्व में, किस समय? 483 ईसा पूर्व में, 483 ईसा पूर्व में जो है इन्होंने अपना प्राण त्याग दिया था। ठीक, तो आशा करते हैं दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर यह आपको सार्थक नजर आए तो इस वीडियो में जो है कमेंट करें, लाइक करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों यारों तक पहुंचाने के लिए इसको जो है शेयर करें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किए हो, नए हो तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।